जय हिंद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। किसान भाइयों, जीवन में दो तरह के इंसान मिलते हैं। एक ऐसा इंसान मिलते हैं कि अगर कुछ बताया जा रहा है या फिर कुछ समझाया जा रहा है उसे गलत साबित हो जाता है, उसके बाद कोई सवाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर देखते हैं कि ये छोटा क्रिएटर है और छोटा क्रिएटर की वजह से वो लोग डिसीजन पहले ही ले लेते हैं बिना जांच पड़ताल के। तो ऐसे लोग से किसान भाई आप लोग बचें, और कभी भी जानकारी, अगर हमारी कोई जानकारी आप लोगों को गलत लग रही है या फिर गलत पाए जा रहा है, उसके बाद ही आप लोग कुछ कहें। बिना गलत पाए मिलने पर आप लोग कमेंट ना करें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से ही आप लोग कमेंट करें। जो भी मैं जानकारी देता हूँ बहुत सोच विचार के, ये मुझे पता है कि मुझे वीडियो उतना अच्छी तरह से एडिटिंग नहीं आता है, उतना अच्छी तरह से समझाने मुझे नहीं आता है, लेकिन एक बात तो सही है कि मैं जो भी जानकारी देता हूँ बहुत सोच विचार के, बहुत मतलब अंदर से मैं सोच विचार के उसके बाद ही जवाब मैं आप लोगों को देता हूँ। तो किसान भाई, इस वीडियो में और एक जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा जो बहुत ही आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत ही लॉजिकल सवाल है और बहुत ही आप लोग को हेल्प कर सकता है। इस वीडियो के माध्यम से बकरी पालन करने में आप लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहता है, जिससे आप लोगों को कोई हानि ना हो। तो किसान भाइयों, आप लोगों को बस मैं एक बात जो बता रहा हूँ वो बहुत ही काम का बात है, आप लोग को गैर से सुनना चाहिए और पूरी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। देखिए, बिजनेस कभी घाटा नहीं देता है, एक बात ध्यान दीजिए। बिजनेस कभी घाटा नहीं देता है। इंसान को घाटा लगता है, बिजनेस को घाटा नहीं लगता है। और न ही इंसान घाटे में जाता है, सिर्फ बिजनेस आगे जाता है। वो भी कब जाता है, जब इंसान अच्छी तरह से बिजनेस करता है और अच्छी मानसिकता लेकर और जीतने का जुनून रख के ही जब आगे बढ़ता है, और जीतने का जुनून रख कर ही खड़ा रहता है, तभी आगे बढ़ पाता है इंसान। ये हमारी बात आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं बहुत मिर्च मसाला लगा के नहीं बताता हूँ और ना ही मिर्च मसाला लगाने मुझे आता है। मैं जो भी बात रहता हूँ बहुत बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ सिर्फ सिंपल तरीके से ही बात करता हूँ और सिर्फ नॉलेज वाली ही बात करता हूँ। तो किसान भाइयों, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बहुत कुछ जानकारी होता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। यही कारण होता है कि जानकारी होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना या फिर आलस में रहना। तो ये इस प्रकार से आप लोग बकरी फार्म नहीं कर पाएंगे। अगर बकरी फार्म करना है तो आलस को छोड़ देना है और कॉन्फिडेंस के साथ रहना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही आगे बढ़ना है, तभी आप लोग ग्रो कर पाएंगे, नहीं तो लॉस हो जाएगा। लॉस होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है, डेथ, यानी बकरियों का मरना ही लॉस होता है, नहीं तो बकरी फार्म में कभी लॉस नहीं हुआ है। अगर लॉस बकरी फार्म में है तो क्या वो लोग पागल हैं जो आगे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में कर रहे हैं? क्यों नहीं उनका लॉस होता है? कभी आप लोग दिमाग से सोचे हैं क्यों नहीं लॉस होता है? उनके फार्म पे स्टार्टिंग में उनके भी फार्म पे आया होगा, ये तो 100% है, लेकिन आज वो सक्सेस है क्योंकि उनको ज्ञान मिल चुका है, उनको समझदारी आ चुकी है कि किस कारण से हमारा लॉस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी सफाई पे सबसे पहली ध्यान होना चाहिए। बरसात में अगर आप लोग को पता है तो हमें बताइए, बरसात में कौन कौन सा रोग होता है, कमेंट करके जल्दी बताइएगा, ठीक है? वीडियो इसके आगे जाने से पहले ही कमेंट करके बताइए बरसात में कौन कौन सा रोग पकड़ता है। हमें इस पे आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप लोग को पता है तो। और इसके दवा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें दवा की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि कौन सा रोग पकड़ता है बरसात में, और उससे रोग पकड़ने से पहले उसका उपाय क्या है, क्या उसे हम बचा सकते हैं या वो रोग आने से पहले हम सुरक्षित कर सकते हैं बिना पैसे का, बिना दवा का? अगर है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आगे मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो देखिए, कभी भी बरसात के सीज़न में बकरियों को खुरपका रोग होता है, जो पैर सड़ जाता है, पैर के या तो नाखून, पैर के नाखून में सड़न पकड़ती है, या पैर के जैसे ये पंजा हो गया, मैं सैंपल में बता रहा हूँ आप लोगों को, ये पंजा हो गया, यहाँ पर इस आजू बाजू फुंसी जैसा होने लगता है, उसके बाद सड़न पकड़ लेता है, सड़न से वो पूरे पैर में फैलना चालू हो जाता है, पूरे पैर में। एक रोग। दूसरी रोग, बीपी लो हो जाता है,
बकरियां खाना पीना छोड़ देती हैं, उसके पेट में कीड़ी हो जाती हैं। इसके बाद एक और बुखार हो जाता है उनको, उसमें भी बीपी लो हो जाता है, खाना पीना छोड़ देती हैं। यही कन्फ्यूजन होता है किसान भाइयों को कि उसके पेट में कीड़ी है या बुखार है। बुखार के लिए आप लोग को अगर फार्म खोले हैं तो हमेशा टेम्परेचर नापने वाले थर्मामीटर आप लोग को रखना पड़ेगा। वो हमेशा हर एक लॉजिक में, हर एक प्रॉब्लम में उसका ज़रूरत पड़ता है। एक चीज़ आप लोग कभी ध्यान नहीं दिए होंगे और ना किसी को पता होता है, कोई भी बीमार हो जाती है जब बकरी किसी भी बीमारी में ग्रस्त हो जाती है तो उसका 100% मैं दावे के 4-7 कहता हूँ कि वो उसका बीपी ज़रूर लो हो जाएगा, उसका बीपी 100% लो हो जाएगा। वीडियो आपका मर्जी देखें या ना देखें, यहीं से कट हो जाएं या फिर शुरू में कट हो जाएं, वैसे भी मेरा कोई ज़्यादा व्यूज आता नहीं है, मुझे पता है मेरा कोई ज़्यादा व्यूज नहीं, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ। मुझे उम्मीद है आज नहीं कोई समझ रहा है, एक दिन ज़रूर समझेगा इस बात को। आज भले कोई नहीं समझ रहा है लेकिन एक दिन ज़रूर इस बात को समझेगा। सिर्फ आज आप लोगों की लापरवाही की वजह से ही आपका हानि होता है। मैं भी खुला था, मुझे भी उतना नॉलेज नहीं था, मैं भी लापरवाही किया था, मुझे अच्छी तरह से पता है। इस वजह से मेरी भी बकरियां डेथ हुई थी। आगे मैं बंद कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं था, बहुत सारी प्रॉब्लम था। इंसान जब भी ओपन करता है, नया बकरी फार्म खोलता है, उसके पास पहली बात बजट की प्रॉब्लम पड़ता है, क्योंकि 1-2 दिन में इसका बजट नहीं आ जाता है, 1-2 दिन में इसकी कमाई नहीं हो पाती है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा एक दिन में। और रही बात दूसरी, तो मैं किस तरह से बचाव किया जा सकता है उसका बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि हमारा एक भी पैसा लगा, अगर ये काम आप लोग करेंगे तो आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा, एक भी बकरियां नहीं मरेंगी। ये दावे की चोट के साथ मैं कहता हूँ आप लोगों से, डंके के चोट के साथ। एक दिन मेरा नाम बदल देना आप लोग, अगर ये सही नहीं हुआ तो। मेरा जो कहा है ये कहा हुआ सही नहीं हुआ तो दावे के साथ मैं कहता हूँ मेरा नाम बदल देना आप लोग, ठीक है। लेकिन पहले इसे करना पड़ेगा आप लोग को सही से, ईमानदारी से। अपना पूंजी, अपना हानि, अपना अपने बकरियों को जान माल का खतरे को भाप के आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी कर पाएंगे। सबसे पहले पहली बात, सबसे पहले आप लोग को अपने पूरे फार्म में, उससे पहले मैं एक और बात बताऊँ। इतना वीडियो लंबा हो चुका, 7 मिनट कुछ सेकंड हो चुका है, इतना लंबा हो चुका है। और इतना लंबे के बाद मैं आपको मेन रीज़न बता रहा हूँ, वो भी क्यों बता रहा हूँ। इतना लंबे के बाद पहले समझाना सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। कितने लोग, एक भाई मेरे कमेंट किए थे कि मेन मुद्दे पे आओ, इतना लंबा चौड़ा घुमा फिरा क्यों रहे हो। अगर आदमी को समझाया ना, जो डायरेक्ट मैं कह दूँ साफ़ सफाई रखना है, ऐसे करना, तो हो जाएगा, कौन समझेगा। रियलिटी को दर्शाना पड़ता है, इसके बाद ही आदमी लोग को समझ आता है। आज जिसको नहीं समझ आता है वही आगे जाके डूब जाता है। अगर जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस मैं जो बताने वाला हूँ उसे फॉलो कर लिए तो एक भी नुकसान नहीं होगा, समय से पहले, समय के बाद नहीं। जो लोग इसे छोड़ के चले जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, या फिर उनको मालूम है वो फॉलो कर रहे हैं, छोड़ के वीडियो चले जा रहे हैं, तो उनके लिए नहीं कर रहा हूँ। जिनको मालूम नहीं है या फिर मालूम है फॉलो नहीं कर रहे हैं उस काम को, और वीडियो छोड़ के चले जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनको तो 100% मैं बोल रहा हूँ, हाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, उनको लॉस का सामना करना पड़ेगा। कहिए तो मैं लिख के दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को देखिए, अपने फार्म पे पूरे चूने की छिड़काव करना पड़ेगा। जहाँ आप भोजन करा रहे हैं बकरियों को वहाँ पर, और जहाँ आप रख रहे हैं वहाँ पे हमेशा प्रतिदिन पुआल डालिए। बिल्कुल गीला ना हो, सूखा ना चाहिए, एकदम बिल्कुल, पहली बात। दूसरी बात, अपने बकरियों को कभी साल में एक बार भी नाखून न काटें, लेकिन बरसात के सीज़न में ज़रूर नाखून काटें। बरसात के सीज़न में सबसे ज़्यादा आदमी लोग बीमार पड़ते हैं, तो जानवर है जो हम लोग बोल सकते हैं मुझे ये दर्द कर रहा था, यहाँ दर्द कर रहा था, ये हो रहा है, लेकिन वो नहीं बोल सकती हैं। उनका दर्द आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए दर्द आने से पहले ही हम क्यों नहीं, हमें पता चल रहा है कि ऊपर से पत्थर गिरने वाला है, तो हमें क्यों नहीं वहाँ से साइड हट जाना चाहिए, क्यों नहीं उसका बचाव करना चाहिए। सबसे पहली बात, फार्म में पूरा चूना छिड़काव कराना चाहिए। और बरसात के टाइम आने पर ज़रूर
नाखून का साफ़ करना चाहिए। छोटा जो ब्रश हम लोग करते हैं उस ब्रश से नाखून को साफ़ कर दीजिए। नाखून बड़ा है तो उसे कटिंग कर दीजिए। ये काम छोटा है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन इससे बहुत ही जानलेवा प्रॉब्लम आपका दूर हो सकता है। जो बकरियों को इन्फेक्शन होता है पैर में, खुरपका रोग, अगर नहीं मालूम है तो किसी डॉक्टर से जाकर पता कर लीजिए कि खुरपका रोग कितना डेंजर है, उससे कितना बड़ा हानि होता है, पहली बात। और दूसरी बात, बुखार हो जाता है उनको। बुखार होने से वो खाना पीना छोड़ देती हैं। जब खाना पीना कोई भी इंसान छोड़ देगा और उसके बाद उसको मरना है। और जब बकरियां बहुत कम दिल की होती हैं, हम लोग को बुखार होता तो हम लोग को पता रहता कि हम दवा कराएंगे ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनको अगर कोई बीमारी हुई तो पूरा लूज हो जाएंगी और ज़्यादा बीमार होने लगेंगी। बीमारी छोटा सा ही रहेगा लेकिन उनको टेंशन हो जाता है, इस तरह से कहा जाए अटैक हो जाता है कि वो अब नहीं बचेंगी, इसकी वजह से और ज़्यादा बीमार होने लगती हैं। दूसरा रीज़न, उसके बाद कभी भी बरसात में भीग ना पाएँ, इसका बंदोबस्त पहले करना चाहिए। अगर कोई बकरी भीग गई है, थोड़ा बहुत भीग गई है, उसे तुरंत सूखे कपड़े से जल्दी पूरा साफ़ करना पड़ेगा कि जितना जल्दी उसके ऊपर से शरीर से पानी हट जाए, ताकि वो साफ़ सुथरा और सूखा हो जाए। अगर वो काँप रही है, ठंड लग रही, तुरंत आग जला कर तपा दें तुरंत। उसमें आलस और कोई किसी भी प्रकार का आपको आलस नहीं करना चाहिए। अगर आलस किए तो बीमार होगी, या एक होगी तो वो तो वही कहावत है, हम तो जाएंगे सनम तुमको भी लेके जाएंगे। एक होगी तो हज़ारों को लेके जाएगी। ये तो बात आप लोग को मानना पड़ेगा। कभी भी अगर नहीं माने तो घाटा की सौदा, आपका मर्जी। वीडियो देखें या ना देखें, इस पे अलम करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। ये मैं नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा मेरा वीडियो देखे और या फिर अलम करें। अगर अच्छा लगे तभी ये वीडियो को आगे दूसरों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और हमारी इस बातों से वो मोटिवेट होकर और आगे चल के वो बढ़िया काम करें, जिससे उनका नुकसान ना हो। कोई भी बीमारी आपके फार्म पे नहीं आएगी, 1% बीमारी नहीं आएगी अगर नियमतः आप साफ़ सफाई, सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई और नियमतः समय से खाना, समय से पानी, सब कुछ आप नियमतः कर रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं होगा। एक चीज़ आप लोग गौर किए होंगे, सबको बता दे रहे हैं, एक चीज़ गौर किए होंगे आप लोग, गांव में जो बकरियां होती हैं बहुत कम बीमार होती हैं, जो चराने वाले होते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है, वो लोग हमेशा ही 2 ही 4 रहता है, लेकिन पूरा केयर करते हैं, सब अपने घर के सदस्य जैसा मानते हैं, अच्छी तरह से केयर करते हैं। इस वजह से बकरियां हमेशा खुश रहती हैं और उनका बकरियां हमेशा हेल्दी रहती हैं, कभी उनका नुकसान नहीं होता है। बाई दफ़े किसी 100 में से एक का हो, आप लोग देखे होंगे जो बकरियां बीमार हुई हैं। फार्म पे 60 बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। एक पकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। ये मैं फेक वाली बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं किए हैं, फार्म नहीं किए हैं, पालन नहीं किए हैं, तो आप लोग को पता नहीं है। आगे चल के करेंगे तो आगे चल के पता होगा। अगर किए हैं तो बताने वाली बात ही नहीं है, आप लोग को ज़रूर पता होगा इस चीज़ का, किस तरह मरती हैं। तो वो हमारे सीधा सीधा बात ये है कि आप लोग फार्म पे सफाई कीजिए। इतना लंबा चौड़ा बात करने से सिर्फ यही है कि हमारी बातों को, अगर आप लोग नहीं भाग गए वीडियो से तो कोई बात नहीं, अगर सुन रहे हैं तो आप गौर कीजिए। 1 रुपया नहीं, खर्च नहीं लगेगा आपका, 1 पैसे का खर्च नहीं लगेगा, सिर्फ सफाई का फॉलो करेंगे तो बस इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग को भी जानकारी हो और दूसरे लोग भी हमारे बातों से जो मोटिवेट होना है तो हो जाएंगे और अपना सफाई करेंगे, अपना बकरियों का जान बचाएंगे। और जिनको अगर बुरा लगा तो उनके भाई माफ़ कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप नहीं समझ सकते हैं इस चीज़ को, जिसके ऊपर बीतती है वही समझ पाता है, सभी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, बड़ा चैनल मेरा होता तो ध्यान से सुनते हैं आप लोग, छोटा चैनल है ना, इसलिए नहीं समझ पाते हैं आप लोग। तो जो भी गलती होगी माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।